दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मिड टर्म पर्पज़ के लिए आप इसको मिड टर्म या फिर शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं। मिनिमम अगर ड्यूरेशन इसका लेते हैं तो 3 से 6 महीने तक के लिए कम से कम इसका वक्त। तो हम 4 हलाल स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। फंडामेंटल भी देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट करेंगे और इसके बाद टेक्निकल के थ्रू हम ये देखेंगे कि अपने को अभी प्रेजेंट जो इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है नहीं। एक वीडियो में मल्टीपल स्टॉक्स को डिस्कस करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपके लिए जो है आसानी हो जाती है कि इन चारों में से भी आपको अपने तौर पे जो इसको फ़िल्टर करना है। इसमें से जो आपको ज़्यादा बेस्ट लगे उसमें जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद जो है कोई डिसीजन ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी हम थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि स्विंग के अलावा इस पर्पज़ से जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो सिर्फ 1-2 हफ्ते में जो है हम ये जज नहीं कर सकते कि भाई हमारा जो है ये स्ट्रैटेजी फेल हो गया। ठीक है, तो मिनिमम इसको जो है 3 से 6 महीने तक का वक्त दे देना चाहिए और डेली भी ट्रैक नहीं करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। स्विंग ट्रेडिंग में डेली करना चाहिए लेकिन ऐसे स्टॉक में हफ्ते में 2 बार भी ट्रैक कर लिए तो काफ़ी है। बाकी जो है कंपनी के जो है इंटरनल कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपको नज़र रखना है। ठीक है, इस लिस्ट की जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है पोकारना लिमिटेड। एक मिड कैप की कंपनी है यानी कि एक छोटी कंपनी है। और इसी के साथ पी रेशो अगर इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो उसी के आसपास है। आर ओ सी और आर ओ आई डिसेंट है बोल सकते हैं। ओ पी एम आपको अच्छा नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। और इस साल का अगर इसका हाई और लो देखेंगे तो बहुत ही अच्छा, मतलब लास्ट 52 वीक्स का यहाँ पर उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करी थी। 419 से 1430 रुपये पे गई थी और करेंटली अभी 1323 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। बाकी प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है, डेट टू इक्विटी भी चलने के काबिल है। प्रोमोटर होल्डिंग हम नीचे डिस्कस करेंगे। पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो इसका पिछला क्वार्टर ये क्वार्टर जो है पॉजिटिव गया है सारी चीज़ों में। पिछले 2 साल की अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर सेल्स में थोड़ा कमी आई थी लेकिन दूसरे प्रॉफिट्स वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है। बाकी यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट वगैरह और CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर पिछले 10 साल 5 साल या फिर 3 साल का देखेंगे तो सारा चीज़ यहाँ पर बेहतरीन है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी कंपनी के पास अच्छी खासी है और बोरोइंग जो है थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है और उससे भी रिजर्व से कम है। ठीक है, यहाँ भी डन है। उसके बाद हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी है और साथ में FIs और DIs के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। ऐसी छोटी कंपनी में बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है और दोनों ने अपने स्टेक को जो है इंक्रीज़ किया है पिछले हिस्से देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को इसका फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका टेक्निकल देखते हैं। इससे पहले हम इसका ये देख लेते हैं कॉम्प्लान। तो शरई तौर पर सारी चीज़ों में पास है। ठीक है, जस्ट यहाँ पर जो है नॉन शरिया कॉम्प्लान होते होते बची सो है। ठीक है, उसके बाद अगर इसका इम्परमिसिबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करने होंगे जो कि ये भी एक पॉजिटिव साइन है। हम मिड टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो इसको ज़्यादा इंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ। ये EMA 7 है तो हम इसको EMA 9 करेंगे। ठीक है, इसलिए कि हम थोड़ा मिड टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं। और ये MACD है। ठीक है, ये MACD इसको डिफ़ॉल्ट में रखते हैं, RSI को भी डिफ़ॉल्ट में रखते हैं और इसको जो है CCI को हम यहाँ पर कर देते हैं 60। ओके, 60 और 9। ठीक है, तो हमें सिर्फ हम मिड टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम इसमें जो है आज डिस्कस करेंगे। तो मंथ के टाइम फ्रेम में यानी कि हमें सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डन है। तो हम यहाँ पर इसका ये चेंज करते हैं और हम चलते हैं वीक के टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले EMA 9। ठीक है, तो EMA 9 के ऊपर बहुत ही पहले से 2 कैंडल जो यहाँ पर ऑलरेडी उसके ऊपर है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। दूसरी बात यहाँ पर सेकंड बार क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर CCI भी क्रॉसओवर पहले ही दे दिया था और ये देखेंगे कि अभी 70 के रेंज से RSI नीचे है। बेहतर है कि इसको थोड़ा सा ऐसा अप में आने का वेट कर ले। ये जो RSI का मुंडी है ना, इसको थोड़ा अप में आने का वेट कर लें। इसलिए कि यहाँ पर अगर देखें हम जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये सेकंड बार जो है ना, ये सेकंड कैंडल, तो ये जो रेड में अभी इसको थोड़ा ग्रीन में होने का अगर वेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये कैंडल ग्रीन में हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है ऐसा अप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अप में आने के बाद फिर एक चीज़ और देखना है कि डे में सिर्फ पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहना चाहिए। ठीक है, डे में कोई क्रॉसओवर ये सब देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पॉजिटिव। इस तरह से अगर पॉजिटिव हिस्टोग्राम है तो फिर यहाँ से फिर अगला स्टेप होता है 15 मिनट का, जो मैं बार बार बताता रहता हूँ कि 15 मिनट के भी पॉजिटिव हिस्टोग्राम में एक परफेक्ट एंट्री माना जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। ठीक है, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ये बोलना इसलिए पड़ रहा है कि आप साथी
जो है अक्सर भूल जाते हैं लाइक करना, इसलिए बोल देता हूँ। अब हम देखते हैं सेकंड। अपनी इस लिस्ट की सेकंड कंपनी है, उसका नाम है नेविन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो मिड कैप या फिर लार्ज कैप बोल सकते हैं, लेकिन अगर पी रेशो के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो एक ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आरओसी और आरओई आपको ज़्यादा ख़ास नज़र नहीं आ रहे होंगे। ओपीएम चलो अच्छा है, डेट टू इक्विटी भी चलने के काबिल है, और यहाँ पर थोड़ी सी प्लेजिंग करके रखे, कोई बड़ा मसला नहीं है। इस साल का हाई और लो देखेंगे तो इस तरह से करेंटली 3,755 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू 2 का है। प्रोमोटर होल्डिंग हम नीचे डिस्कस करेंगे। क्वार्टर में हम सिर्फ पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर सेल्स में तो कमी आई थी, लेकिन प्रॉफिट्स में देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम पिछले 3 साल से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हुआ है सेल्स में भी और बाकी सारी चीज़ों में भी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंपनी के ऊपर बोरोविंग है, लेकिन उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रोमोटर्स के पास तो यहाँ पर आपको कम नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ तक कि थोड़ा सा अपने स्टेक को डिक्रीज़ भी किया है, लेकिन यहाँ पर एफ और डी के पास आपको यहाँ पर दबा के नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और पिछले इससे देखेंगे तो दोनों ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो इम्परमिसिबल इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा रिमूव करने होंगे पिछले इससे कंपेयर करेंगे तो, और बाकी सारी चीज़ों में पास देखते हैं। तो यहाँ पर अभी पॉजिटिव हिस्टोग्राम तो क्रिएट नहीं हुए, बट यहाँ पर RSI ये CCI के अकॉर्डिंग और EMA 9 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो समझो यहाँ पर क्रॉस ओवर है। ठीक है, अब हम वीक के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, जो अपना मेन है। तो सबसे पहले यहाँ पर EMA 9 इसके ऊपर कैंडल बन रही, और यहाँ पर सेकंड बार क्रिएट हो चुका है हिस्टोग्राम का। और यहाँ पर RSI देखेंगे तो अभी भी 70 के रेंज से नीचे है और अप में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक परफेक्ट टाइम है बोल सकते हैं। उसके बाद डे में पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। देन 15 मिनट में भी एक बार चेक कर लेना है कि वहाँ पर पॉजिटिव है या नहीं। अदरवाइज़ जो है अगर वहाँ पर नहीं भी करे तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से जा रहे हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक कर लिए तो बेहतर है। मतलब 15 मिनट की पॉजिटिव हिस्टोग्राम क्रिएट होने का वेट करने की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना SRF लिमिटेड। ठीक है, ये एक लार्ज कैप की कंपनी है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पिछले कई सालों से 2-3 साल से तकरीबन एक ही रेंज में कंसोलिडेशन में चल रही है। ठीक है, और उसको भी ब्रेक नहीं करी है, वो हम अभी टेक्निकल में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका पी रेशो वगैरह देख लेते हैं, तो एक्सपेंसिव है। ROC और ROI आपको यहाँ पर ख़राब नज़र आ रहे हैं। OPM अच्छा है, डेट टू इक्विटी भी चलने के काबिल है, प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है, अच्छी बात है। इस साल का हाई लो देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया, इस साल से मुराद आप लास्ट 52 वीक्स आपको ध्यान में रखना है, तो उसी के आसपास चल रही है। और करेंटली देखेंगे तो 2600 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू 10 का है, थोड़ी बहुत डिविडेंड भी पे करती है, तो हम मिड टर्म के पर्पज से जा रहे हैं तो इसको हम इग्नोर करते हैं और हम चलते हैं नीचे। इसका पिछला क्वार्टर देखेंगे तो सेल्स में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रॉफिट वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ठीक है, ओके, हम आ जाते हैं नीचे। हम इसका देखते हैं पिछले 2 साल का, तो ओके सारी चीज़ों में जो है पिछले इससे कंपेयर करेंगे तो डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन लॉस में अभी तक कंपनी गई नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट अभी तक बना रही है। अब हम देखते हैं इसका बैलेंस शीट, तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, लेकिन उससे कई ज़्यादा रिजर्व है। ओके, यहाँ भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स 50% प्लस है इसका। और यहाँ पर थोड़ी सी FIs ने सेलिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन DIs ने यहाँ पर अच्छा 1% से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। और यहाँ पर गवर्नमेंट में भी एंट्री मारी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.04% के साथ। ओके, अब हम चलते हैं इसका, पहले देखते हैं ग्रीन में शोर है, मतलब शरिया कंप्लेंट है, सारी चीज़ों में पास है। इम्पॉर्मेंट इनकम भी कम रिमूव करने होंगे। यहाँ पर मैं आपको ऐसा थोड़ा स्लाइड करके बता देता हूँ। ये देखो एक ही रेंज में जा रही है, इसको अगर ब्रेक कर दिए ना तो फिर यहाँ से जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। सबसे पहले हम यहाँ पर, ये तो क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, ये CCI जो है यहाँ पर 60 और 9 जो है यहाँ पर ये क्रॉस ओवर थी, इसके हिसाब से हम समझेंगे कि क्रॉस ओवर है। हम देखते हैं वीक में, तो वीक में यहाँ पर सेकंड बार क्रिएट हो चुका है। बेहतर है कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद जो है एक बेहतर एंट्री माना जाएगा, या फिर इस हिसाब से, या फिर दूसरे ज़ुबान में ये बोल सकते हैं कि ये RSI को थोड़ा सा अप में आने का वेट कर लेंगे तो बेहतर है। ठीक है, किधर से भी कान पकड़ो बात एक ही रहेगा, ये अगर अप में आए तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक हो जाती तो ये भी अप में आ जाएगा। ठीक है, ये अप में आने के बाद फिर एक सेकेंड ओके, डे के टाइम फ्रेम में देखना है कि सिर्फ पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहना चाहिए, और फिर जब एंट्री जब मारने जा रहे हैं इसमें तो 15 मिनट की पॉजिटिव हिस्टोग्राम में परफेक्ट एंट्री माना जाता है। नेक्स्ट कंपनी अपनी रेडिंगटन लिमिटेड, एक मिड या फिर लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं।
स्टॉक के पी अगर देखेंगे तो बहुत ही सस्ते पे मिल रहे हैं अपने को। ROC और ROE डिसेंट है। और OPM किधर है? और OPM तो बहुत ही ख़राब है इसका। डेट टू इक्विटी भी कम है, डेट भी कम है, प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है, अच्छी बात है। करेंटली 209 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करिए, हाई लो दे सकते। डिविडेंड अच्छा खासा पे करती है। फेस वैल्यू 2 का है। प्रोमोटर होल्डिंग बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, हम नीचे देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से इसका ये क्वार्टर अच्छा गया है सारी चीज़ों में। ओके, अब हम देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस पिछले दो साल का ही देख लेते हैं। तो इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है और प्रॉफिट में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है, रेवेन्यू बोल सकते। और बाकी इसमें भी यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। सेल्स में तो इंक्रीज़ हुआ लेकिन इसमें डिक्रीज़ हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं है, एवरेज है बोल सकते। बोरोविंग बहुत ही कम है और इसको देखो डिक्रीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ क्या है, ऑलमोस्ट हाफ डिक्रीज़ क्या है। ये भी बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छी खासी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर आपको प्रोमोटर्स नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और इनका स्टेक देखो कितना है, जैसे कि इनकी ही खुद की कंपनी है, ऐसा इनको इतना सारा इन्वेस्ट करके रखे, ऐसा लग रहा है कि इनकी ही कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर FIS ने यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग की है और DIS ने यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज बोल सकते, नहीं तो ज़्यादा ख़राब और ना ही ज़्यादा अच्छा। हाँ, ये भी सारे इसमें पास है। इम्परमिसिबल इनका भी बहुत कम रिमूव करने वाले। रेडिंगटन सबसे पहले हम चलते हैं ओके मंथ में, तो इसका भी पिछले स्टॉक जैसा मसला है, क्रॉसओवर है CCI के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही पहले क्रॉसओवर दे दिया था अपने, इस हिसाब से देखेंगे तो, लेकिन वहाँ पर जो है एक ही रेंज में ये कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखो कम बैक चल रही है, तो यहाँ पर जो है एक अच्छा ये बोल सकते। और RSI देखेंगे वो बहुत ही नीचे है 70 के रेंज से, मतलब पोटेंशियल अच्छा है। और यहाँ पर CCI यहाँ पर क्रॉसओवर दिया है, ठीक है। अब डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, वही फिर 15 मिनट के पॉजिटिव हिस्टोग्राम में अच्छा एंट्री माना जाएगा। बाकी आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, अपने खर्चे पे, अपने रिस्क पे, और फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस भी ज़रूर लेना है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक के थ्रू कर सकते हैं, उसमें कुछ नया ऑफ़र भी चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।